हाय गाइस, वेलकम बैक। आइए देखते हैं कि आप लोगों के मन में जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त कैसी है। आपको अपने पर्सन का, अपने पार्टनर का, आपका जो भी रिश्ता है उनके साथ में आपको उनका नाम रिपीट करना है। तब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालती हूँ। पॉजिटिव बिल्कुल रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखते हैं आप लोगों के मन में जो पर्सन है उनके मन में आप लोगों के लिए अभी क्या विचार चल रहे हैं। आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं इस वक्त में, वो आपके साथ में अपने इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, खूबसूरती लाना चाहते हैं, हार्मनी लाना चाहते हैं। और कुछ लोग जो बहुत समय से अलग हैं अपने पार्टनर से, हार्मनी लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उसमें प्यार हो, उसमें एक दूसरे के लिए सम्मान हो, रिस्पेक्ट आप लोग करें एक दूसरे को। वो आपसे भी रिस्पेक्ट चाहते हैं और चाहते हैं कि आप भी उनको रिस्पेक्ट दें जब भी आप लोग दोनों का एक दूसरे के साथ में रिकंसिलिएशन हो। तो देखिए, अब यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स क्या बता रहा है, यहाँ पे ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि जैसे आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हो कि मैं बहुत समय से तुमसे अलग रहा हूँ या अलग रही हूँ। अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं एक तरीके से ही चलूंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने में भी। तो ये पर्सन चाहते हैं कि वो अब जो भी अकेलापन उन्होंने आपको दिया और खुद भी आपसे अलग हुए, और लोगों का ओपिनियन क्या रहेगा आप लोग दोनों के बारे में। जब भी आप लोग दोनों को एक साथ में लोग देखेंगे तो उनका ओपिनियन कैसा होगा, मेरे घर के लोग क्या सोचेंगे, हम दोनों को जो भी मुझे और या आपको जानने वाले लोग होंगे वो क्या सोचेंगे आप लोग दोनों के बारे में। ऐसी चीज़ें इस पर्सन के मन में पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन मन बहुत है इस पर्सन का कि उस बैरियर को ब्रेक कर दिया जाए। मुझे थोड़ा-सा ये पर्सन डरे हुए हैं, जैसे इन्हें ना एक भी उँगली नहीं चाहिए अपने ऊपर में उठी हुई, कि इनके ऊपर में कोई भी एक भी उँगली उठाए। और जब ये बात आती है ना कि मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे अब अपने अपने इस हर्मिट मोड से बाहर निकलना पड़ेगा, मैं कब तक उसको इग्नोर करूँगा या मैं कब तक उसको उसके सामने जब भी जैसे आप लोग जो भी बातें करते हैं एक-दूसरे के साथ में, तो कब तक वो टालेंगे जो मेन मुद्दा है आप लोग दोनों के बीच में। कमिटमेंट को लेके है तो उनका मन है अब आपको कमिटमेंट देने का। मैं कार्ड बता रही हूँ और कार्ड है टेम्परेंस का, जो बताता है कि रिश्ता मजबूत हो, आगे बढ़े तो बैलेंस के साथ बढ़े। जैसे दोनों में रिस्पेक्ट हो, जो मैंने आपको बताया, दोनों प्यार करें, प्यार से रहें और एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखें, वो भी आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखें और आप भी उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें। और जो समस्या है आप लोग दोनों के बीच में, जो आप लोग दोनों को या तो एक नहीं होने दे रही है या समाज के सामने या फिर फैमिली के सामने कुछ डर है ना कि बात नहीं कर पाएँगे, ऐसा जो भी समस्या है, उस समस्या को ये पर्सन जो है वो सुलझाना चाहते हैं। उस समस्या को ये पर्सन जो है वो अम, उस पे बैठ के आपके साथ में काम करना चाहते हैं और आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। और मन है उनका आपसे क्या बात करने का कि मैं तुम्हारे साथ दूर तुमसे रहना नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के रिलेशनशिप में एक मज़बूती आए, प्यार बढ़े, हार्मनी बढ़े, झगड़े कम हो और हम लोग दोनों ही एक दूसरे की ज़रूरतों को समझें कि आपकी क्या ज़रूरत है, आपको कब क्या चाहिए। देखिए, हर कोई या मैं तो कहूँगी कोई भी अंतर्यामी नहीं होता है, तो कभी-कभी ना समझाना पड़ता है। कभी हम उम्मीद तो लगा बैठते हैं पार्टनर से कि वो उसे समझ जाना चाहिए, क्यों मैं उदास हूँ, क्यों आज मैं नहीं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। लेकिन कभी-कभी लोग नहीं समझ पाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। हर कोई इतना अटेंटिव और हर कोई इतना सेंसिटिव नहीं होता है। उतनी फेमिनाइन एनर्जीज़ में हर कोई नहीं होता है। बहुत सारे मेल पर्सन होते हैं फेमिनाइन एनर्जीज़ में, वो बैलेंस्ड होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं रिश्ते को कैसे चलाना चाहिए, कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, ये चीज़ों का उनको पता होता है। सेंसिटिविटी उनके अंदर में होती है, संवेदनशीलता उनके अंदर में उतनी होती है। तो
ये पर्सन इस कन्फ्यूजन से अब निकलना चाहते हैं। किसी-किसी के पर्सन के लिए हो सकता है, मैं कह सकती हूँ क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो डर बहुत है, चाहे अपने पेरेंट्स का डर हो, चाहे जो मैंने आपको पहले भी जो डर बताए थे, तो उसका सामना अकेले ये कैसे कर पाएँगे? कभी-कभी होता है, डर लगता है कि सिर्फ़ अगर कुछ बात पे स्टैंड लेने की आई, तो कहीं मेरा पार्टनर पीछे ना हट जाए। लेकिन इन्हें पता है आप पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है कि आप स्टेबल माइंड के हैं, इसीलिए आपका पार्टनर एक आपको इतना समझता है, आपकी क्वालिटीज़ को समझता है, वो आपके बारे में जानकारी रखता है। कुछ ना कुछ आपके पर्सनैलिटी को लेके वो श्योर है कि हाँ, ये ये एक ऐसा पर्सन है या एक ऐसी पर्सन है जिसको कमिटमेंट ही चाहिए, जिसको कुछ समय का, कुछ महीनों का रिलेशनशिप नहीं चाहिए। यही कारण है कि वो दूर तक की प्लानिंग आपके साथ में करना चाहते हैं, करने का सोच रहे हैं, कर रहे हैं, और आपसे वो भी यही उम्मीद रखते हैं कि आप भी उनकी इस चीज़ को समझें, उनके डिसीज़न का सम्मान करें, और उन्हें पता है आप करेंगे। देखिए, फर्स्ट का जब आता है ना, रिकन्सिलिएशन का या यूनियन का, या चलो अब अगला स्टेप लेते हैं, तो किसी के भी मन में एंग्ज़ायटी होगी, किसी को भी घबराहट होगी, किसी को भी डर लगेगा कि सब कुछ ठीक रहेगा ना, कहीं ऐसा नहीं हो कि आगे चल के आप लोग दोनों के बीच में कोई दिक्कत आ जाए और लोग मज़े उड़ाएँ कि देखो हमने तो कहा ही था, देखो उसने हमारी बात नहीं मानी। तो वो अंदर में ना, मन के अंदर में वो धुक-धुकी सी है कि देंगे तो इसको अपना ऑफ़र देना तो है, लेकिन सब कुछ ठीक रहे, ऐसा टचवुड करके, ऐसे करके आपके पर्सन जो है इस वक़्त में चल रहे हैं। लेकिन चूँकि आगे बढ़ना है, एक्शन लेने का मन है, तो फिर वो चीज़ जो है वो प्रेशर क्रिएट करता है। तो इस वक़्त आपके पर्सन जो है काफ़ी दबाव फ़ील कर रहे हैं, बहुत प्रेशर फ़ील कर रहे हैं ये अपने मन में। फैमिली का प्रेशर तो है और लोगों का भी प्रेशर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, हाँ, लियो को यहाँ पे हो सकते हैं, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। अपने अंदर ये पर्सन जो है वो करेज ला रहे हैं, और करेज लाते हुए ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि अगर प्यार से आप लोग दोनों, अगर प्यार से एक दूसरे को समझें, समझाएं, और मन में पास्ट की चीज़ों का बहुत ज़्यादा कोई ग्रजेस आप लोग ना रखें, उसको धीरे धीरे करके सॉल्व करने की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इन्हें यही लगता है कि अगर आप लोग दोनों भी एक दूसरे को समझाना कुछ चाहते हैं, या अगर आप लोग कांटेक्ट में फिर से आना चाहते हैं जो नो कांटेक्ट में है, तो इन्हें लगता है कि प्यार से, आराम से, बिना एक दूसरे के ऊपर झपटे हुए, बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए हुए कि तुमने ऐसा किया, तुमने वो वही ब्लेम गेम खेलना, एक दूसरे के ऊपर में ब्लेम लगाना। तो वो मानते हैं कि उनसे भी गलती हुई होगी, वो मानते हैं कि कुछ गलतियां आपकी भी है, लेकिन उसको आराम से सुलझाया जा सकता है। देखिए, ये जो है ये एक लाइन को पार्ट कर रही है कि ठीक है, आराम से हम लोग देख लेंगे, आगे क्या होता है इस बारे में हम लोग बात कर लेंगे। पहले छोटे से फिर से शुरुआत करते हैं, या अगर आप लोग टच में हैं ही एक दूसरे के, डेट कर ही रहे हैं, तो उसको, या मान लीजिए आप लोग हस्बैंड वाइफ है, तो उसको यही है कि जो भी तुम्हें मुझसे समस्या है वो समस्या मुझे बताओ, और हम लोग देखते हैं कि इस पे क्या किया जा सकता है। तो मुझे एक बहुत समझदार पर्सन का रूप लिए हुए आपके पार्टनर इस वक़्त दिख रहे हैं या दिख रही हैं। अच्छी सोच है, लेकिन प्रेशर भी काफ़ी है। प्रेशर के चलते ना बहुत बेचैनी सी अंदर से महसूस कर रही है पर्सन। एक्सट्रीम लेवल का, बहुत बड़ा, बहुत डीप पछतावा, बहुत डीप रिग्रेट है इस पर्सन को कि इन्होंने आपको पास्ट में चीट किया था। ये तो बहुत साफ निकल के आया है, ये देखिए यहाँ पे। मुँह ढाँपे हुए हैं क्योंकि शर्म है, मुँह ढाँपे हुए क्योंकि चीटिंग की थी मैंने, मुँह ढाँपे हुए हैं क्योंकि जो नहीं करना चाहिए था वो मैंने किया, जिस तरीके से नहीं करना चाहिए था वो मैंने किया, उल्टा मैंने इल्ज़ाम लगाया और इधर चीटिंग मैं कर रहा था। उस चीज़ का जो पछतावा है वो एकदम बोझ
इसलिए मैंने बोला ना, ये चाहते हैं कि बिना आप इनको नोचे, बिना आप उनको खसोटे बहुत आराम से बात कीजिए, तो ये बात आपसे करना चाहते हैं। एक चीज़ और है, ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि आप दोनों का जो यूनियन है, और उसके बाद यूनियन तो चलिए हो जाएगा, आप मिल लेंगे, ये मिल लेंगे, आप लोग धीरे-धीरे एक-दूसरे को डेटिंग की तरफ ले जाएँगे, जान-पहचान करने के बाद। लेकिन फिर ये पर्सन जो है, ये चाहते हैं कि आप समझें कि आगे का जो सफ़र है, अगर डेटिंग करने पे जाएँगे या फिर शादी की तरफ अगर आप लोग बात आगे लेके जाएँगे, वो सफ़र इतना आसान नहीं होगा। अगर आप लोग हस्बैंड-वाइफ हैं, विवाह आप लोग दोनों का हो चुका है, तो भी ये सफ़र उतना आसान नहीं होगा। इसमें दिक्कतें अब तक आई हैं और आगे भी आएँगी। तो थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग दिखानी पड़ेगी आपको, और थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, और ये पर्सन आपसे थोड़ी फॉरगिवनेस भी चाहते हैं, आपसे ना ये माफ़ी चाहते हैं। ये पर्सन आपसे माफ़ी माँगेंगे, नहीं माँगेंगे, मुझे नहीं पता है, लेकिन अपने किए हुए गिल्ट का, और एक चीज़ की शर्मिंदगी इतनी ज़्यादा है कि आपको पता चल गया। Somehow you came to know, somehow you caught him red handed, आपने इनको रंगे हाथों पास्ट में या तो पकड़ लिया था, या फिर कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ पता चला, या ये हो सकता है कि उस समय नहीं पता चला होगा, ये पर्सन चले गए होंगे और आपको असलियत जो है वो बाद में पता चली होगी। अब जब असलियत बाद में पता चली है, तब इस चीज़ का यहाँ पे पछतावा है कि अब कैसे, कौन सा मुंह लेके उसके सामने जाना पड़ेगा, कैसे जाऊँगा या कैसे जाऊँगी, देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि जो चीट करता है उसको पता होता है कि उसने चीट किया है। तो वो चीज़ का बहुत प्रेशर, तो एक प्रेशर तो इस चीज़ का भी हो गया, और है कि ये पर्सन ना पॉज़िटिव साइड देखना चाहते हैं। अब इस रिलेशनशिप का पॉज़िटिव साइड बहुत मन में तो हो गया कि चलो मैंने ये किया है, चलो हमारे बीच में ये हुआ है, चलो उसने भी मेरे साथ ऐसा किया, या दुनिया क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, जो प्रेशर है वो सब तो चलता ही रहेगा। तो अब आगे इस चीज़ को कहाँ ले जाना है, क्या करना है? अब चलो पॉज़िटिव साइड देखते हैं, तो ये अब पॉज़िटिव साइड देखना चाह रहे हैं आप लोग दोनों के बीच में क्या हो सकता है? और आगे इरादा देखते हैं इस पर्सन का। काफ़ी पेन है यहाँ पे, बहुत पेन है। थोड़ा ऐसा भी है, अगर किन्हीं के लिए ऐसा है कि आपकी तरफ से अगर मान लीजिए हो सकता है, आपकी तरफ से अगर चीटिंग मिली थी इस पर्सन को, तो इस पर्सन के मन में है कि आप उनको ऑफ़र दीजिए, आप उनको सूद आउट कीजिए, आप उनको उनको हीलिंग दीजिए। ये फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा इनका मानना है। तो ये चीज़ भी मैंने, देखिए मैं दोनों तरफ से रीडिंग करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ हमेशा पार्टनर ही आप जिसके लिए देख रहे हैं वही गलत नहीं होता है, या वही चीटर नहीं होता है। ये चीज़ें वाइस वर्सा भी होती हैं, आप लोग भी मानते होंगे इस चीज़ को। तो इनका यही मानना है कि वो आपकी तरफ से ये सारी चीज़ें, ये आगे बढ़ना, ये कमिटमेंट देना, ये समझदारी, या एक-दूसरे को माफ़ कैसे करना है, एक-दूसरे का ख़्याल रखना है आगे, इतना संवेदनशील अपने पार्टनर के फीलिंग्स के लिए रखनी है कि अगर खुश नहीं रख सकते हैं अपने पार्टनर को, या और कुछ, तो कम से कम दर्द भी ना दें, या उसके दर्द पे उसकी हँसी ना उड़ाएँ। तो बहुत सारी सोल सर्चिंग इस पर्सन की चल रही है। एस ऑफ कप्स, और बॉटम में व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मुझे लगता है ना, पता नहीं पहले ये पर्सन आपको कितना ज़्यादा समझ पाते थे अपने जीवन में, या समझ पाए थे, लेकिन अभी तो यही चाहते हैं कि आप लोग दोनों समझें एक-दूसरे को, और यूनियन में आ जाएँ, जितनी जल्दी हो सके ना यूनियन में आ जाएँ। ये कुछ आपकी तरफ कोई लव मैसेज देना चाहते हैं, कुछ कोई मैसेज देना, कुछ लव प्रपोज़ल देना, आपको डेट करना, आपके साथ में अच्छी प्यारी-प्यारी बातें करना। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर अच्छे से बैठ के, प्यार से बैठ के आप लोगों ने एक-दूसरे के साथ की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर लिया, या एक-दूसरे को माफ़ कर दिया, आपने अगर इनको माफ़ कर दिया, इन्होंने आपको माफ़ कर दिया, क्योंकि परेशान और दुखी तो ये भी रहे। बहुत समय से ना ये रात में ठीक से सोए नहीं हैं, बिल्कुल नहीं सोते थे, शायद कुछ रात में काम करने लगते थे, या टीवी देखना, या मोबाइल ब्राउज़ करना, कुछ ना कुछ तो चलता था। इससे इस पर्सन की सेहत पे भी काफ़ी असर पड़ा था, और अभी भी पड़ा ही होगा।
यही कह सकते हैं कि जब भी अकेलापन इनको होता है अभी इस वक़्त में, वो तन्हाई इनके लिए अनबेरेबल होती है। उस तन्हाई में ये आपको ही याद करते हैं, और अगर पहले कभी कोई इनकी लाइफ़ में अगर रहा है या अभी भी अगर है, मान लीजिए किन्हीं के केस में अगर है या आपकी लाइफ़ में कोई है, तो यहाँ पे एनर्जीज़ यही बता रही हैं कि वो जो दूसरा पर्सन है वो अब बैक फुट पे धीरे-धीरे जा रहा है या चला गया है, और आप फ्रंट फुट पे आ गए हैं। आप प्रायोरिटी पे आ गए हैं। तो इन्हें सॉल्यूशन यही लगता है कि कम्युनिकेट करना, आपस में एक-दूसरे के साथ में बातचीत करना, और पता नहीं क्यों इस पर्सन को ऐसा एक एक मैं बात बताती हूँ, आप भी इस बात से देखिए एग्री करेंगे कि जितनी दूरी रहेगी ना, देखिए कुछ कुछ समय के लिए दूरी जो है वो प्यार बढ़ाता है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना। लेकिन अगर इससे ज़्यादा और मन में कोई गाँठ लगा के अगर दूरी कोई बनाते हैं, उस केस में फिर नेगेटिव थॉट्स ही ज़्यादा आएँगे, पॉज़िटिव नहीं आएँगे, अगर बातों को राफ़-साफ़ करके जल्दी से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं किया तो। वो फिर बहुत गहरा डीप असर छोड़ता है रिलेशनशिप पे, और उसमें फिर सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही बढ़ती जाती हैं। तो यही ये पर्सन चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोग एक दूसरे से मिलें। हो सकता है ये आपसे उम्मीद करते हो, या ये भी हो सकता है कि ये खुद आगे बढ़े आपकी तरफ। कुछ तो है कि कुछ उम्मीदें ये आपसे भी देखिए कर ही रहे हैं उम्मीद। ये कोई शॉर्ट टर्म का रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं, बिल्कुल स्टेबल कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप, और किन्हीं के लिए शादी का रिलेशनशिप। और अगर आप लोग पहले से ही जैसे मैंने बोला मैरिड है एक दूसरे के साथ में, तो फिर से एक साथ इकट्ठे मिलके अपने वैवाहिक जीवन को आप लोग आगे बढ़ाएं, और ऐसा लगता है कि अच्छे से आप लोग आगे बढ़ा सकेंगे। सभी लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, कलेक्टिव रीडिंग मैं कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा। और ये भी है कि अगर कोई बहुत पहले मूव ऑन कर चुका है या किसी से शादी कर चुका है, या किसी और के कोई और उसकी लाइफ में है, उसको वो डेट कर रहे हैं, तो देखिए ऐसा कोई झूठ का कोई झूठा आश्वासन खुद को मत दीजिएगा। वो फिर आपको ना बाँध के रखेगा। ऐसे में अच्छा होगा कि आप ही मूव ऑन कर जाइए। मैं उम्मीद भी यही करती हूँ कि आप लोग मूव ऑन कर ही गए होंगे। किसी भी ऐसे रिश्ते से जो ख़त्म हो चुका है, तो सिर्फ़ भ्रम में आके कि हाँ, चूँकि रीडिंग में आया था, तो कभी न कभी तो हम मिलेंगे ही, ऐसी कोई उम्मीद आप लोग मत रखिएगा, बिल्कुल भी मत रखिएगा। ठीक है? तो रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।